हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर एवरेज के कंसेप्ट को स्टडी किया था कि एवरेज क्या क्या होता है, उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। एक बार हम उसका रिवाइज करते हैं, उसके बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने एवरेज के अंदर क्या पढ़ा था कि एवरेज क्या हुआ है, किसी भी टर्म्स के अंदर जो मिडल टर्म्स है, कोई भी सीक्वेंस है, उसका जो मिडल टर्म है, मिडल वैल्यू है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मीन वैल्यू है, वो क्या है, एवरेज है। फिर हमने एवरेज के ऊपर एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि एवरेज किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, ये हमने देख लिया था। फिर हमने इसके बाद में स्टडी किया था कि एक सीरीज कोई भी दे रखी है, उसके अंदर जो डिफरेंस है, गैप है, वो सेम है तो क्या होगा, इफ गैप्स आर इक्वल देन एवरेज क्या हो जाएगा, उसका मिडल टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद में जो मिडिल वैल्यू हो जाएगी वो उसका कहते हैं एवरेज हो जाएगा। इसके बाद हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास में कोई बहुत लंबी सीरीज है, उसके अंदर गैप इक्वल है, तो उसका मिड टर्म हम कैसे निकालेंगे, जो उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है और लार्जेस्ट वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उसकी मिडिल वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह के हमने कंसेप्ट पढ़ लिए थे। उसके बाद में कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मीन को और किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है कि हम कोई भी नंबर मतलब कि कोई भी ग्रुप्स दे रखे हैं नंबर्स के, उसके अंदर एक नंबर को हम उसका एवरेज मान लेंगे, एज्यूम्ड एवरेज मान लेंगे। उसके बाद में उनका डिफरेंस का सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्लस कर देंगे उस एज्यूम्ड एवरेज के अंदर, और नेगेटिव आ रही है तो माइनस कर देंगे। तो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा था कि किस तरह से हम एज्यूम करके भी मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब हमने कल की क्लास में स्टडी किया था। फिर उसके बाद में हमने एक नंबर सिस्टम लिया था कि n नंबर्स का सम कितना होता है, n प्लस 1/2, तो एवरेज कितना हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, n प्लस 1/2। इस तरह से हमें स्क्वायर और क्यूब का भी हमने स्टडी किया था। आज हम एक छोटा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। इन केस हमारे पास में कोई भी सीरीज दे रखी है, उसकी वैल्यूज दे रखी है हमें। फॉर एग्जाम्पल हमें वैल्यू दे रखी है 12, 13, 17, 18, इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसका एवरेज पहले मैं एक बार फाइंड आउट कर लेती हूँ। एवरेज क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 इसके टोटल नंबर हो जाएगा। इन सबका सम कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 18 और 20, ये 4 हो गए और 2 60 हो गया। 60 अपॉन 4 इसका एवरेज हो गया, कैंसिल आउट कर देते, 15 आ गया इसका एवरेज। सिंपल सी चीज है। अगर हमने ये कंसेप्ट है कि इन केस हम किसी भी जो गिवन नंबर है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसके एवरेज में भी हमें सेम चीज क्या करनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास में एवरेज है उसको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा या प्लस या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जो नंबर्स, बट ये कंडीशन है कि ईच टर्म के अंदर, ऐसा नहीं कि 2 टर्म में कर दिया 2 में नहीं किया। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इन सब नंबर्स के अंदर +1 कर देती हूँ, ठीक है, +1 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 13, 14, 18 एंड 19। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये 4 संख्या है, चारों में एक एक बढ़ाया तो सम भी कितना हो गया, 64 हो गया हमारे पास में। तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास में, 64 डिवाइड बाई 4, 4 1 4, 2 रिमेनिंग बचा 24, 16। मतलब एवरेज में भी क्या हो गया है, +1 हो गया है। पहले एवरेज कितना था, 15 था, उसमें +1 होके 16 फाइंड आउट हो गया। ये हमने सॉल्व करके देख लिया। एक हम मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। अगर मैं इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस जो गिवन नंबर्स है उनको, तो क्या होगा, 12 2 24, 13 2 26, 36, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको हम अगर सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 6 + 4 10 20, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 2 12,
मतलब कि इसका सम भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो ही रहा है हमारे पास में, तो इसका एवरेज फाइंड आउट करना होगा। तो एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना है 120 डिवाइड बाई 4, मतलब कि जो एवरेज था 15 उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगी तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है कि किसी भी सीरीज के अंदर, ग्रुप ऑफ नंबर्स के अंदर अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उसका एवरेज भी उसी सेम नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। एक ही हमारे पास में लास्ट कंसेप्ट था, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम एवरेज के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। हम पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए हैं ताकि हमें एग्जाम का पॉइंट भी समझ में आए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एसएससी एफसीआई के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक फैमिली है, इनकी इनकम है, इनकी फर्स्ट एक साल में फर्स्ट 3 मंथ की इनकम कितनी है, फर्स्ट 3 मंथ का इनकम का एवरेज कितना है हमारे पास में 2200। फिर नेक्स्ट 4 मंथ का एवरेज कितना है सैलरी का, ये सैलरी का एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में 2550। और नेक्स्ट 5 मंथ का एवरेज कितना दे रखा है सैलरी का 3120। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पूरे साल के इनकम का एवरेज फाइंड आउट करना है हमें, पूरे साल के इनकम का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें एवरेज दे रखा हो और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो तो हम सम निकाल सकते हैं। किस तरह से, ये फॉर्मूला हमारे पास में गिवन है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल टर्म। तो अगर हम सम निकालना है तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टर्म से। तो इसमें सिंपल सी चीज है कि फर्स्ट 3 मंथ का सैलरी का एवरेज 2200 दे रखा है, मतलब 2200 रुपए दे रखा है। तो 3 महीने की सैलरी कितनी होगी इसकी, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम इसको। 3 महीने के अंदर इस फैमिली की सैलरी कितनी है, मतलब पहले 3 महीने में 6600 रुपए है आते हैं इनके टोटल 3 महीने का सम। ये क्या निकल रहा है, सम निकल रहा है। 3 महीने की सैलरी कितनी है टोटल वो निकल लिया हमारे पास में। इसी तरह से ये हमें एवरेज दे रखा है 4 मंथ की सैलरी का, तो 4 महीने में कितना कमाया वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 10,200 रुपए इसने कमाए। फिर नेक्स्ट किया 5 महीने का 3120 रुपए दे रखा है 5 महीने का एवरेज। तो 5 महीने की सैलरी कितनी होगी इनकी वो फाइंड आउट हो जाएगी। 15,600 रुपए हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या फाइंड आउट हो गया है, हमने कल पढ़ा था अगर हमें किसी भी नंबर का सम निकालना है तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो इससे क्या फाइंड आउट हो रहा है कि 3 महीने में इस फैमिली का एवरेज कितना है 2200 रुपए। तो 3 महीने की सैलरी का सम कितना हो जाएगा 6600, मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म। 4 महीने की सैलरी का सम मतलब एवरेज दे रखा है, तो टोटल 4 महीने में कितना सैलरी आया वो आ गया है हमारे पास में। नेक्स्ट 5 महीने की सैलरी का एवरेज कितना दे रखा है, तो 5 महीने में कितनी सैलरी आ गई है वो हो गया। तो टोटल 12 महीने हो गए, 4 और 5 9, 9 और 3 12। तो एक साल के सैलरी का एवरेज हमें पूछा है तो हमने ये फाइंड आउट किया। तो एक साल में टोटल पैसे कितने कमाए हैं इन सबको सम कर दो हम। ₹32,400 रुपए इन्होंने पूरे साल में कमाए हैं। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एक साल में 12 महीने हैं। अब सिंपल से इसको 12 से डिवाइड कर दो।
या फिर आपको नहीं हो रहा है तो आप छोटी टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, जल्दी हो जाएगा वो क्वेश्चन। ₹2700 पूरे साल की का एवरेज आ गया सैलरी का, कि ऑन एन एवरेज, जैसे इसमें क्या हो रहा है, एवरेज का हमने जो मतलब पढ़ा था वो इसमें क्लियर हो रहा है कि 3 महीने में ₹6600 कमाए हैं, 4 महीने में 10,200, 5 महीने में 15,600 कमाए हैं। तो ऑन एन एवरेज पर मंथ अगर ₹2,700 होता है तो पूरे साल का 32,400 हो जाएगा। इस तरह से ये एवरेज आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी अलग चीज नहीं थी। हमें जो हमने सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है उसको यूज करना है कि एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के एफसीआई के पेपर में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर जीडी के पेपर में आ रखा है क्वेश्चन एवरेज का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें सब टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिफिकल्ट को ही प्रैक्टिस करें या इजी को नहीं करें। इजी डिफिकल्ट सब क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 8 संख्याएं दे रखी है। कितनी? 8 संख्याएं। 8 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 27। अगर प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए, मतलब 8 संख्या जो दे रखी है उन सबको 8 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज कितना होगा? अभी मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया है कि अगर कोई भी नंबर्स दे रखे हैं उनका एवरेज गिवन है, तो अगर सभी नंबर्स में प्लस कुछ किया जाता है, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो एवरेज के अंदर सीधा कर ले, हमें कुछ भी अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर इन सभी संख्याओं को 8 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको भी हम किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 8। $216 हमारा क्या आ गया? इसका एवरेज आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बस हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए था और ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इस कंसेप्ट को हमने ऐसा रटा नहीं है, एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है कि भाई अगर प्लस कर रहे हैं तो एवरेज कितना चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कितना चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ भी कर लिया और अब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एसएससी के जीडी के पेपर में आया हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बट 2 सेकेंड का क्वेश्चन था। अदरवाइज अगर हमें ये नहीं पता है तो हम ये कंफ्यूज होंगे। पहले बात तो नंबर कौन से हैं। अगर हम सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे, सभी संख्याओं में 8 बढ़ रहा तो 8 8 से 64 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय वापस 8 करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस किस लिए? हमारे पास में हमें पता है तो हम सीधा एवरेज के अंदर मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिखना चाहे तो। 60 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के संख्याओं का योग, अंकों का योग, मतलब कि कोई टेस्ट है, मान लीजिए आप मैथ्स का टेस्ट है उनके, उन सबके कुछ मार्क्स आए हैं। ठीक है, उन सब मार्क्स का एवरेज कितना है? 65। पूरी टोटल क्लास का एवरेज दे रखा है। कितने किसका दे रखा है? पूरी क्लास का। क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे। अब बोला उनमें से आधे विद्यार्थियों का औसत 85 है। आधे स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? 65 है। ठीक है, आधे स्टूडेंट का एवरेज 65 है, तो जो आधे स्टूडेंट्स बच गए हैं उनका एवरेज कितना होगा? सिंपल सी चीज है, आधे स्टूडेंट मतलब टोटल स्टूडेंट 30 है तो उसका हाफ कितना होगा? 30। सिंपल सी चीज दे रखी है कि एवरेज दे रखा है 65, कितने बच्चों का? 60 बच्चों का। 60 बच्चों के अंकों का एवरेज है 65। उसमें से आधे स्टूडेंट मतलब 30 स्टूडेंट का एवरेज तो 65 आ रहा है,
और आधे स्टूडेंट का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, आधे स्टूडेंट का एवरेज 85 है, आधे स्टूडेंट का एवरेज 85 है, तो आधे जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले कि टोटल जितने भी क्लास में बच्चे हैं उन सब का जो नंबर्स मिले हैं उनका टोटल कितना है, सम कितना है। तो सभी स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा, 60 इंटू 65, सभी स्टूडेंट के नंबर्स का सम ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स कौन से हैं, जो उनको टेस्ट में मिले हैं, ठीक है। ये इनके नंबर्स का सम आ गया। सम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा है, एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ये टोटल किसका सम आ गया, सभी क्लास के बच्चों का अंकों का योग आ गया है। अब आधे बच्चों का एवरेज कितना है, 85 है, तो जो सम है कितने बच्चों का, 30 स्टूडेंट्स का। इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, जो सम है नंबर्स का वो कितने बच्चों का है, ये 60 बच्चों का है। ये कितने का गिवन है, 30 का दे रखा है हमें, 85 दे रखा, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें हम। ये हमारे पास में आधे स्टूडेंट के का आ गया 2550 अंक आ गए हैं हमारे पास में। तो बाकी रिमेनिंग बच्चों के कितना आएगा, सिंपल सी चीज है, एवरेज कितना होता है, जैसे सम ऑफ 30 स्टूडेंट है उनका फर्स्ट मान लेते हैं, और सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं, जो बचे हुए 30 स्टूडेंट्स हैं उनको हम सेकंड मान लेते हैं। ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं कि भाई पहले 30 बच्चों का इतना दे रखा है, दूसरे 30 बच्चों का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। ये हमें गिवन है। टोटल एवरेज कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60, ठीक है। एवरेज कितना गिवन था हमारे पास में 65 था, 65 ये मल्टीप्लाई बाय 60 हो रहा है। सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स, जो मतलब कि पहले 30 बच्चे थे उनका सम कितना है अंकों का, 2550। जो रिमेनिंग 30 स्टूडेंट है उनका सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 65 इंटू 65 किया कर रखा है हमने, 3900। यहाँ पे ये प्लस में यहाँ आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम इसको माइनस कर देते हैं, 1350 आ गए। ये हमारे पास में कितना आ गया है, सम ऑफ 30 स्टूडेंट जो पीछे रिमेनिंग बच गए थे, ठीक है। तो इनका एवरेज हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल सा बात है कि अगर हमारे पास में ये सम आ चुका है तो उसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स पीछे भी कितने स्टूडेंट्स रिमेनिंग है, 30, 45 क्या आ गया है, पीछे जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज आ गया है। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जा रहा है उसको जरूर नोट डाउन कीजिए। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसका एक अप्रोच पता चलेगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत है। ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा बाय मेथड स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन किया है कि किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसका एक सिंपल सी चीज भी है, लेकिन वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगी, ये इन्हीं क्वेश्चंस पे अप्लाई हो सकती है, जिसमें क्या है कि जो भी टोटल वैल्यू है उसका हाफ हाफ दे रखा है। टोटल एवरेज कितना दे रखा है, 65, फर्स्ट का कितना दे रखा है, 85, सेकंड का मैंने मान लिया x डिवाइड बाय 2 कर दूं मैं, ठीक है। 2 5 10, 2 6 12 प्लस 1 30, ये माइनस का 85 प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो गया, 13 माइनस 8 कितना हो गया, सॉरी 12 माइनस 8 45। तो इस तरह से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। ये एक ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक कब एप्लीकेबल हो गई, ये शॉर्ट ट्रिक जब हमारे पास में जो भी नंबर दे रखा है उसको इक्वल पार्ट्स में चेंज किया गया। ये तो पूरा एक्चुअल मेथड है। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तभी अप्लाई करना है जब ये क्या दे रखा है, हमें अलग अलग सेम क्वांटिटी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर 40 है तो 20 20 कर दिया,
20 है तो 10-10 कर दिए। यहाँ पे जैसे 60 हमें क्वेश्चन गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 30-30 हो गया। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है उसको लिख दो, जो प्लस मतलब कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स है उनका एवरेज, प्लस मान लो कि जो सेकंड मतलब कि रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स है उनका एवरेज x है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो 65 को 2 से किया तो 130, माइनस करेंगे 85 तो 45 रिमेनिंग बच गया। 45 यहाँ पे एवरेज आ गया है हमारे पास में, और यहाँ पे भी एवरेज आ गया। तो हमें शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करनी है, लेकिन ये हमें कब समझ में आएगा, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब ये चीज आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि दो स्टूडेंट्स है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है हमारे पास में, 45 स्टूडेंट्स है। उनका एवरेज दे रखा है हमें नंबर्स का 66। कितना एवरेज दे रखा है, 66 एवरेज दे रखा है। अब ये मान रहे हैं कि जो दो स्टूडेंट्स है उनके जो मार्क्स आए थे 82 एंड 46, उसके जगह पे गलती से नंबर लिखा गया है 28 एंड 64। तो जो एक्चुअल एवरेज है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जो एक्चुअल एवरेज है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में 45 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है 66। दो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है, एक्चुअल मार्क्स उसे 82 और 46 थे, लेकिन बाय मिस्टेक 28 एंड 64 इनके मार्क्स लिखे गए हैं। तो हमारे पास में एक्चुअल एवरेज कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 सेकेंड। इसका हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें पूरा मेथड तो हमें पता है कि हम किस तरह से बाय मेथड करेंगे कि भाई 45 स्टूडेंट का एवरेज इतना है, तो टोटल सम कितना हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 66। ठीक है, दो एवरेज दे रखा है 82 एंड 46, उसको हम उसमें से माइनस करेंगे, तो उसकी जगह ये लिखिए और फिर डिवाइड करें। ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया था एज्यूम मीन मेथड, उसका जो डिफरेंस वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे एवरेज दे रखा है हमें कितना 66। अब सिंपल सी चीज है, 82 की जगह 28 हो गया, 46 की जगह 64 हो गया, तो इन दोनों नंबर्स के का डिफरेंस कितना हुआ। तो सिंपल सी चीज है, पहले इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर लेती हूँ। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 128 हो रहा है, या 8 + 4 12 हो रहा है, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 में से 2 माइनस किया 6, 12 में से 36 का डिफरेंस आ रहा है। कितना, 36 का। मतलब कि हमारे पास में बाय मिस्टेक ये नंबर लिखे गए हैं, हमारे पास में होना कितना नंबर चाहिए ये, तो प्लस का 36 डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसमें प्लस 36 कर देंगे। इन केस कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर तो थे कम लेकिन लिखे गए हैं ज्यादा, तो यहाँ पे प्लस की जगह आप क्या कर देंगे, माइनस। ये एज्यूम मीन मेथड में जो डिफरेंस वाला स्टेप है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये डिवाइड कर दिया, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने हैं 66, तो हमने क्या कर दिया, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास में है 45 हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो जो एवरेज का डिफरेंस था वो आ गया, ये एवरेज डिफरेंस आ गया। ये एक्चुअल में हमारे पास में क्या आया है, एवरेज डिफरेंस। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं ही पढ़ी है तो प्लीज आप एज्यूम मीन वाला क्लास पढ़िए, उसके बाद में ये आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट क्या है। इस तरह से ये फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे प्लस क्यों किया है, क्योंकि नंबर तो थे ज्यादा 128 लेकिन लिखे गए हैं कम 92। अगर ऐसा हो, उल्टा कर दो कि नंबर तो थे 92 लिखे गए 128, तो यहाँ पे प्लस 36 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 36, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 4 9 5 4/5, तो 66 प्लस 0.8, तो 66.8 इसका न्यू एवरेज, एक्चुअल में एवरेज है, एक्चुअल एवरेज आ गया हमारे पास में, एक्चुअल एवरेज आ गया। ये मेथड
इसीलिए पढ़ाया गया था एज्यूम मीन का। इस तरह के क्वेश्चंस आपने भी, जिन्होंने भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और हम उसको जल्दी से जल्दी किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज लिखिए। ये एसएससी सीजीएल के फर्स्ट फेज के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा क्वेश्चन आया है, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, पी और उसके 3 दोस्त हैं, एक पी और उसके कितने फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इनका वेट है, वजन का औसत कितना दे रखा है, 55। ये एवरेज गिवन दे रखा है, औसत दे रखा है 55। क्वेश्चन में लिखा है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि पी का वजन अपने तीनों दोस्तों के एवरेज वजन का 4 अधिक है, पी का वजन, वेट है जो, उसके 3 फ्रेंड्स के एवरेज वेट का 4 किलोग्राम अधिक है, तो P का वेट फाइंड आउट करना है। P का वेट कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, जो हमने पढ़ा है हमें वो अप्लाई करना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करना। P और 3 फ्रेंड्स का वजन दे रखा 55 एवरेज, तो टोटल एवरेज वेट एक्चुअल में चारों का कितना है, 4 फ्रेंड्स का कितना आ गया है यहाँ पे एक्चुअल में, इस तरह से लिख सकते हैं कि 55 दे रखा है। ठीक है, 4 जनों का, 3 तो उसके फ्रेंड हो गया, एक पी खुद हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो इनका सम ऑफ वेट, सभी चारों का वजन का कितना योग हो जाएगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। किससे, 55 मल्टीप्लाई बाय 4, 220 केजी इनके चारों का वजन आ गया। ठीक है, अब उसके, इसमें दे रखा पी का वजन है उसके 3 फ्रेंड के एवरेज वेट का 4 गुना है। तो सिंपल सी चीज है, एवरेज किसका, 3 फ्रेंड्स का, 3 फ्रेंड्स का एवरेज कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ तीनों का योग अपॉन 3 से भाग दे देंगे, 3 जो फ्रेंड्स है उनका योग बटा 3 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो एवरेज दे रखा है एक्चुअल में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, P का वजन प्लस सम ऑफ इन तीनों का वजन अपॉन 4, ये एक्चुअल में जो एवरेज गिवन है उसका फॉर्मूला आ गया। ये कितना है, 55 दे रखा है, यहाँ डिवाइड में 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, P प्लस S3। अब हमें ये सेंटेंस दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सॉल्व करना है, P का वजन, P का वेट, इनके तीनों का एवरेज का जो वेट है, एवरेज तीनों का जो वेट है उसका 4 किलो अधिक है। ये 3 इसलिए नीचे लिखा है ताकि आपको पता चले कि एवरेज कितने जनों का है, 3 जनों का, जो इनके 3 फ्रेंड्स हैं उनका ये एवरेज दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से गिवन है, तो P की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एवरेज 3 का प्लस 4। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करूं मैं, कि भाई सम ऑफ 3 है, तो अगर मैं दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर देते, इस तरह से 3 से डिवाइड करूंगी तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, तो क्या हो गया, ये एवरेज हो गया किसका, 3 का। 3 जो इसके फ्रेंड्स है उनका 3, उनका एवरेज आ गया, एवरेज वेट है, तो वो क्या होगा यहाँ पे P, यहाँ पे P माइनस 4 कर देती हूँ मैं, तो एवरेज ऑफ 3 फ्रेंड्स, तो P माइनस 4 हो गया। यहाँ ऑलरेडी कितना था, P अपॉन 3 था, यहाँ पे कितना है, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ ही था हमारे पास में, 220 आ गया, डिवाइड बाय 3 आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर लो, ऐड करने से अच्छा मैं इसको क्या कर लूँ, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं अपन। 220 डिवाइड बाय 3 P प्लस 3P माइनस 12 अपॉन 3,
3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, तो 220 प्लस 12, और यहाँ पे 3p प्लस p कितना हो गया, 4p हो गया, 2 प्लस 1 3 और 2, या 4 डिवाइड में यहाँ पे सॉरी यहाँ 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो गया है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको कैंसिल कर दें, 58 kg हमारे पास में p का वेट आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है वैसा सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है नया। एक बार मैं वापस रिपीट कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को कि p और उसके 3 फ्रेंड्स है, मतलब टोटल कितने जने हो गए, 4 जन हो गए। 4 जनों का एवरेज कितना दे रखा है हमें, 55 किलो दे रखा है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट दे रखा है p का वजन उसके तीनों फ्रेंड्स के एवरेज वेट का 4 किलोग्राम अधिक है, तो p का वेट कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है कि तीनों का एवरेज कितना होगा, तीनों का वजन का योग बटा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज 3 इंटू 3, यहाँ पे फिर वो दिक्कत आ जाएगी कि हमें एवरेज लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं मेथड में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, कि p इक्वल टू कितना है, ये स्टेटमेंट को मैंने टर्म में लिखा है, एवरेज तीनों का प्लस 4। तो इस तरह से एवरेज तीनों का कितना हो गया, यहाँ प्लस 4 की जगह माइनस 4 कर दिया। यहाँ पे क्या किया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजा है, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, ताकि सम ऑफ 3 फ्रेंड्स का जो वेट का योग है वो आ गया डिवाइड बाई 3, ये एवरेज हो गया। एवरेज तीनों का किसके बराबर है, p माइनस 4 कर दिया। इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, हमारे पास में सिंपल सा सोल्यूशन आ गया कि p का वजन फाइंड आउट हो गया। ये हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं एवरेज के। हम नेक्स्ट क्लास में एवरेज के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।